जिस धमक के साथ मोहम्मद यूनुस विदेश से आकर बांग्लादेश की गद्दी पर काबिज हुए थे, अब ऐसा लग रहा है कि उनकी गद्दी हिलोरे ले रही है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बार बार ऐसे फैसले ले रहे थे जो न सिर्फ भारत विरोधी हैं बल्कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सेना के साथ उनका विवाद किसी से छिपा नहीं है और अब ऐसा लगता है कि यूनुस के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल यूनुस ने तमतमाकर अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। इससे समझ में आता है कि बांग्लादेश में फिर से पावर स्ट्रगल की कहानी चलने लगी है और बांग्लादेश की आर्मी इन सब में एक मेन रोल निभा रही है। क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है और इसके पीछे राखिन कॉरिडोर का क्या कनेक्शन है? यूनुस ने राखिन कॉरिडोर को खोलने की बात कहकर अपनी सरकार के अंत का रास्ता खोल दिया है। तो चलिए इसी पर आज के इस वीडियो में बात करते हैं। दरअसल बात शुरू होती है वहां से जब बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकार उस जमान ने मोहम्मद यूनुस को 3 ऐसे संदेश दिए जिसे राजनीतिक गलियारों में चेतावनी माना गया। वकार उस जमान ने मोहम्मद यूनुस को कहा कि दिसंबर तक देश में चुनाव कराएं, सैन्य मामलों में दखल न दें और म्यांमार के साथ ब्लडी कॉरिडोर को खोलने की जरूरत तक ना करें। जब बांग्लादेश आर्मी के चीफ ने यूनुस को ऐसा कहा तो जाहिर है यूनुस तमतमा गए। ये यूनुस पर एक राजनीतिक हमला भी था जिसके बाद बवाल बढ़ने ही लगा। पूरा मामला पैदा होता है ब्लडी कॉरिडोर से। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ब्लडी कॉरिडोर की कहानी क्या है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुश्किलों में इस कॉरिडोर की अहम भूमिका है क्योंकि ये बांग्लादेश को म्यांमार से जोड़ता है। कॉरिडोर का नाम चटगांव राखिन कॉरिडोर है। दरअसल जानकार मानते हैं कि इसके जरिए बांग्लादेश से म्यांमार में रोहिंग्याओं तक सामान की सप्लाई पहुंचाने की योजना है। वहीं बांग्लादेश के सुरक्षा विशेषज्ञों ने राखिन कॉरिडोर पर चिंता भी जाहिर की है। सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंता है कि राखिन क्षेत्र में अराकान आर्मी जैसे विद्रोही समूहों की बढ़ती गतिविधियां और म्यांमार की सीमा पर उनके नियंत्रण से बांग्लादेश में अस्थिरता फैल सकती है। डिफेंस के जानकार मानते हैं कि अराकान आर्मी ने हाल ही में बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे सीमा पार से हथियारों, आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ का जोखिम बढ़ गया है। दूसरी बात यह भी है कि बांग्लादेश में घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है। पहले से ही उनके देश में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं और राखिन कॉरिडोर के खुलते ही म्यांमार से और ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में घुसपैठ कर सकते हैं। बुधवार को यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए वहां के आर्मी चीफ वकार उस जमान ने कहा कि बांग्लादेश की सेना कभी भी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए हानिकारक है। नहीं किसी को ऐसे करने की अनुमति दी जाएगी। जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश की सेना का रुख भारत के साथ दोस्ताना दिखता है, लेकिन इस मामले में अमेरिका का रोल भी दिखता है क्योंकि यूएन की तरफ से बांग्लादेश सीमा के पास मानवीय सहायता भेजने की बात कही गई थी, जिसके बाद इस मामले में अमेरिका का भी डिप्लोमेटिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। आखिरकार म्यांमार के साथ एक कॉरिडोर पर बांग्लादेश की सेना उनके खिलाफ खुलकर आ गई है। इसके बाद यूनुस ने पद छोड़ने का दांव भी चला है। बांग्लादेश में फिलहाल लगभग 1.5 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जिनमें से 2024 तक चटगांव संभाग के कॉक्स बाजार में करीब 1,18,000 शरणार्थी बस जाएंगे। इस स्थिति में सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी हैं, जिनमें हथियारों की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि का जोखिम भी बढ़ जाने वाला है। फिलहाल आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।